देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र की सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और बताते चलें कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो वीरता के लिए 3 पुरस्कारों को देने की अधिसूचना जारी की गई, जिसमें सर्वोच्च वीरता पदक था परमवीर चक्र, और उसके बाद महावीर चक्र, और उसके बाद रखे गए थे वीर चक्र। आज परमवीर चक्र युद्ध में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों अलंकरणों में इसका स्थान भारत रत्न के बाद आता है। सुनते हैं एक और परमवीर की गाथा। सेना में कुछ अधिकारियों और सैनिकों को ही यह सौभाग्य मिलता है कि वह दुश्मन से आमने सामने की लड़ाई लड़ें। इन्हें मदद के लिए कई टुकड़ियां और व्यवस्थाएं भी होती हैं, जिनका महत्व भी कम नहीं होता। इनके बिना युद्ध में सफलता की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संचार व्यवस्था, तकनीकी सहायता, चिकित्सा सहायता और राशन, गोला बारूद आदि आगे पहुंचाने वाले अधिकारी और सैनिक भी युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनका भी महत्व कम नहीं होता। युद्ध क्षेत्र में जब हमारे सैनिक लड़ रहे होते हैं, तो इन सहायक इकाइयों और व्यवस्थाओं के सदस्यों को भी अपनी ड्यूटी निभाते समय दुश्मन की गोलीबारी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक काम सेकंड लेफ्टिनेंट रामा रघु बाराने के जिम्मे था। 8 अप्रैल 1948 को राणे, जो बॉम्बे इंजीनियर्स के अधिकारी थे, नौशेरा में तैनात थे। उन्हें आदेश मिला कि नौशेरा राजौरी सड़क को अवरोधों से मुक्त करना है और दुश्मन द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाना है। इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तभी दुश्मन के मोर्टारों ने बहुत तेज़ बमबारी शुरू कर दी। इनके दस्ते के 2 जवान शहीद हो चुके थे। खुद राणे भी घायल हो गए थे, साथ ही 5 जवान और घायल हो गए थे। कम जवानों और उनकी घायल अवस्था से यह काम और भी मुश्किल होता जा रहा था, परंतु इस बहादुर अधिकारी ने हिम्मत नहीं हारी। अपने बचे हुए जवानों से बातचीत की, उन्हें हौसला दिलाया और अपने दस्ते को पुनर्गठित किया। भारतीय सेना के टैंकों के लिए रास्ता साफ करना जारी रखा। इनके नेतृत्व में यह दस्ता टैंकों के आगे आगे चल रहा था और बारूदी सुरंगें साफ करता जा रहा था। उधर दुश्मन को पता था कि भारतीय टैंक उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह अपनी तोपों, मशीन गनों आदि से आग बरसाना तेज करता जा रहा था। सेकंड लेफ्टिनेंट राणे की मेहनत रंग लाई और बार वाली पुल पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया था। पर राणे आराम से नहीं बैठे, क्योंकि सेना को अभी और भी आगे जाना था। उन्होंने टैंकों के लिए एक और रास्ता तैयार किया और रात देर तक काम करते रहे। सुबह की थोड़ी रोशनी आते ही उन्होंने पुनः काम शुरू किया और 3 बजे तक दूसरा रास्ता भी बना लिया। अब राणे टैंकों के साथ आगे आगे चल रहे थे। रास्ते में गोलाबारी की परवाह करे बिना वह टैंक से उतरते और दुश्मन द्वारा सड़क पर काट कर डाले पेड़ आदि हटाते। यह सिलसिला शाम तक चलता रहा। अगले दिन 10 अप्रैल को उन्होंने पुनः अपना काम शुरू किया, पर अब तक दुश्मन के टैंक भी वहां आ गए थे। दुश्मन ने पूरा इलाका घेर लिया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी, परंतु इस नौजवान अधिकारी में गजब की देशभक्ति और दृढ़ निश्चय था। इसने कोई परवाह नहीं की और सारा रास्ता साफ कर दिया। सवेरा होते होते चिंगारा नाम की जगह पर कब्जा कर लिया गया था। इस तरह घायल अवस्था में भी सेकंड लेफ्टिनेंट राणे ने जो मिसाल कायम की, वैसी कम देखने को मिलती है। उनके इस अभूतपूर्व साहस के बल पर भारतीय सेना को कई महत्वपूर्ण स्थानों पर विजय हासिल करने में मदद मिली। उनके शौर्य को भारत के राष्ट्रपति ने परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया।